अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंजार इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स आज की वीडियो से हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता है, मेरे पढ़ाने का तरीका मालूम है आपको कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल कर टॉपिक में से यहाँ पे लिखता हूँ, हम उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन कोई बन रहा होता है या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। इससे आपको फायदा ये है कि आपको किसी टाइप के नोट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इन्हीं क्वेश्चन में से जो है ना वो इन्हीं क्वेश्चन को नोट करके आप इनको जो है ना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम विद एन एग्जांपल। के अंदर ये आपके चैप्टर नंबर 1 का बिल्कुल पहला शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें जो है ना वो आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में वो कहता है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दैट मैनेजेस हार्डवेयर। ठीक है, एक तो वो हार्डवेयर को मैनेज करता है, रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। इसमें तीन मेन चीजें उसने स्टूडेंट तीन मेन वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बताई है। पहली है कि मैनेजेस हार्डवेयर, हार्डवेयर को मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करता है एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट्स? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को रन करने के लिए कंपलसरी होता है। तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहली बात। उसके बाद उसकी पहली वर्किंग बताना है कि इट मैनेजेस हार्डवेयर। ये हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस, जितनी भी कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर डिवाइसेस लगी होती है, सबको मैनेज करता है। लाइक प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है, आपके कंप्यूटर के साथ जो है वो कैमरा लगा हुआ है, आपके कंप्यूटर के साथ स्पीकर लगे हुए हैं, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके कंप्यूटर में मेमोरी है, सीपीयू है। इन तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करना, लाइक कितनी देर के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस चलेगी, कब इसका टर्मिनेशन टाइम होगा, इन तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। दूसरी चीज वो कहते हैं इट रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपके कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं, सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, लाइक आप विंडो के अंदर इंस्टॉल करते हैं, अपने गेम इंस्टॉल करते हैं, पबजी इंस्टॉल करते हैं, फ्री फायर करते हैं, और उसके अलावा आपने अपने सिस्टम के अंदर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो बेसिकली उन तमाम सॉफ्टवेयर को रन करना जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। आप समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान में एक ब्रिज का काम करता है। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो इंस्टॉल होनी चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर। ओके, उसके बाद वो लास्ट को कहते हैं प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस का मतलब है ये आपको बकायदा एक इंटरफेस देता है। लाइक आपको बटन्स मिलते हैं, मेन्यूज मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ। आपने कोई फोल्डर डिलीट करना है, किसी सॉफ्टवेयर को डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो इसके लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तीन चीजें से बताइए बेटा, हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, उनको रन करता है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो हमारे कंप्यूटर को चला सके। इस सिस्टम की एक एग्जांपल होती है विंडो हम इंस्टॉल करते हैं अपने जो हमारे पास आम कंप्यूटर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं सबके अंदर हम विंडो इंस्टॉल करते हैं। विंडो के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, विंडो 7 है, 8 है, विंडो 10, विंडो लेटेस्ट जो हमारे पास चल रही है वो विंडो 11 चल रही है, ठीक है। उसके बाद मैक ओएस जो है वो हमारे पास एप्पल के जितने भी लैपटॉप हैं या सिस्टम्स हैं उनके अंदर हम मैक ओएस चलाते हैं। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड जो है वो हम मोबाइल के अंदर जो आप चलाते हैं वो सारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग। और उसके अलावा आईओएस जो है वो आपके जितने भी एप्पल कंपनी के मोबाइल फोन्स हैं, एप्पल के जो जितने भी मोबाइल फोन हैं उनके अंदर हम आईओएस को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्ड एज सेंट्रल कंट्रोलर। कहते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंट्रल कंट्रोलर कहते हैं। सेंट्रल कंट्रोलर क्यों कहते हैं? सेंट्रल कंट्रोलर का मतलब है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपने पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये एक सेंट्रल कंट्रोलर है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर कंप्यूटर। It decides which task should be done first, how memory is used, which device should be active for a given time। देखें, जब भी हम कोई टास्क रन करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो टास्क बेसिकली हमारा उस टास्क को कंट्रोल करना जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। लाइक एक सॉफ्टवेयर में चला रहा हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, लाइक मैं गेम चला रहा हूँ कोई, तो अब गेम को जो है वो मेमोरी भी चाहिए, उसके अलावा उसको सीपीयू भी चाहिए। तो इसको मेमोरी देना और इसको सीपीयू प्रोवाइड करना इस सॉफ्टवेयर को, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। कितनी देर के लिए मेमोरी मिलेगी, कितनी देर के लिए सॉफ्टवेयर, कितनी देर के लिए जो है वो उसको सीपीयू मिलेगा, तो इस चीज को कंट्रोल करना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे टास्क हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं, हर एक टास्क को मेमोरी चाहिए और हर एक टास्क को सीपीयू चाहिए।
तो इस सब को मैनेज करना जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को काम होता है। लाइक स्पीकर विल बिकम एक्टिव व्हेन एनी साउंड इज प्लेड इन द कंप्यूटर। अब हम कोई ऐसी वीडियो चला देते हैं जिसके अंदर साउंड है, या कोई म्यूजिक चला देते हैं जिसकी हमें साउंड की जरूरत है, उस साउंड ने जो है वो हमारे स्पीकर को यूज करना है। तो ये जो टास्क हमने चलाया ये हमारे स्पीकर को यूज कर रहा है। स्पीकर को एक्टिव करना ताकि वो हमारे इस टास्क को जो है, ताकि हमारा ये टास्क हमारे स्पीकर को यूज कर सके, इस चीज को कंट्रोल करना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेंट्रल कंट्रोलर, मीन्स के जितने भी टास्क हमारे चलेंगे हमारे कंप्यूटर के अंदर, जितनी भी एप्लीकेशन चलाएंगे, वो तमाम एप्लीकेशन और तमाम टास्क हमारे रिसोर्सेज को यूज करेंगे। रिसोर्सेज मतलब मेमोरी है, सीपीयू है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। तो वो तमाम रिसोर्सेज को एलोकेट करना टास्क को, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फंक्शनैलिटी है। इस वजह से हम जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंट्रल कंट्रोलर कह रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज देखी हैं। पहली फंक्शनैलिटी क्या देखी थी कि इट मैनेजेस हार्डवेयर, इट रन्स एप्लीकेशन एंड इट प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये तीन मेन फंक्शनैलिटीज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा इट एक्ट एज अ सेंट्रल कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद अब हम एक और फंक्शनैलिटीज की देखने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर मशीन और यूजर के दरमियान में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ट्रांसलेटर का काम करता है। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है। एबीसी को हम एबीसी अल्फाबेट से उर्दू या इंग्लिश या फारसी कुछ इस तरह की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे इस डिवाइस के अंदर मौजूद होगा वो उसको ट्रांसलेट करके हमारी मशीन को अंदर प्रोसेस कराएगा। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन यू प्रेस ए ऑन द कीबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अगर यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका कीबोर्ड है, यहाँ से ए प्रेस करते हैं और आपको स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन पे ए नजर आता है। अब ये ए जो है वो आपको डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसको पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होगा उसको वो इस अल्फाबेट ए को पहले ट्रांसलेट करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, फिर हमारी मशीन उसको प्रोसेस करेगी और फिर हमें आउटपुट डिवाइस ए को शो करा देगी। तो यही बात वो कर रहा है, व्हेन यू प्रेस ए ऑन द कीबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स इट इनटू स्पेशल बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में उसको कन्वर्ट करेगी ए को। फॉर एग्जांपल लेटर ए इन बाइनरी इज, और उसके बाद ए का जो बाइनरी कोड होता है वो ये होता है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, हर एक नंबर का, हर एक अल्फाबेट का, हर एक कैरेक्टर का, उन तमाम का एक बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी कोड होता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो उस बाइनरी कोड की मदद से उन तमाम अल्फाबेट्स को और नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, अभी तक हम फंक्शनैलिटीज देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। 4 फंक्शनैलिटीज पहले देखी है, जैसे हार्डवेयर को मैनेज करता है, और उसके बाद एप्लीकेशन को रन करता है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, सेंट्रल कंट्रोलर का काम करता है, उसके अलावा ट्रांसलेटर का काम करता है। ठीक है, यूजर और हार्डवेयर के दरमियान में ये ट्रांसलेटर का काम करता है। और लास्ट फिर और नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर हमने अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल की हुई है तो बहुत सारी उसकी फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो इसमें फिर कुछ और फंक्शनैलिटीज को इकट्ठा वो बता रहा है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट का मतलब समझना है स्टूडेंट्स आपने कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने, एक यूजर ने कंप्यूटर के अंदर अपना विंडो इंस्टॉल की, अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मल्टीपल अकाउंट्स बनाने की जो है वो इजाजत देता है। मल्टीपल यूजर्स अपना अपना अलग अलग अकाउंट्स बनाकर उसके अंदर लॉग इन कर सकते हैं। तो हर एक यूजर की अपना जो है वो इंटरफेस होगा, हर एक यूजर का अपना जो है वो डाटा उसके अंदर पड़ा होगा। क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेपरेट यूजर अकाउंट, एक तो आप मल्टीपल यूजर अकाउंट बना सकते हैं, यूजर 1 का अकाउंट अलग से होगा। ठीक है, तो उसको लॉग आउट करके आप यूजर 2 अपनी आईडी लॉग इन कर सकते हैं, यूजर 2 अपनी आईडी को लॉग आउट करके जो है यूजर 3 अपनी आईडी से लॉग इन कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल आईडीज की मदद से, मल्टीपल अकाउंट्स की मदद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अकाउंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है कीप इंफॉर्मेशन प्राइवेट। अब अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूजर्स की जो है वो अकाउंट लॉगिन है, तो जो एक की जो इंफॉर्मेशन होगी, एक यूजर की इंफॉर्मेशन दूसरे यूजर से क्या होगी, प्राइवेट होगी। मतलब आप क्या कर सकते हैं, अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। यूजर 1 अपनी आईडी को पासवर्ड लगा सकता है लॉगिन से, जब लॉगिन करेगा तो वो जो है उसको पासवर्ड लगा होगा। इसी तरह से यूजर 2 जब लॉगिन करेगा तो उसको अलग से पासवर्ड लगा होगा। यूजर 3 का
अलग से पासवर्ड लगा हुआ, मतलब कि आप अपने इंफॉर्मेशन को, आपका जो डाटा है, हर एक यूजर को जो अलग अलग डाटा है वो प्राइवेट हो सकता है, उसको आप पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम रिसोर्सेज फेयरली, सिस्टम रिसोर्सेज का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है, यहाँ पे एक वर्ड है सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्सेज का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं, लाइक मेमोरी है, सीपीयू है, ठीक है, और उसके अलावा और भी हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ लिंक्ड होती हैं। तो हर एक यूजर अपने हिसाब से मेमोरी को यूज कर सकता है, अपने हिसाब से जो है सीपीयू को यूटिलाइज करेगा, अपने हिसाब से अलग अलग जो है वो डिवाइसेस को यूटिलाइज कर सकता है। प्रोटेक्ट शेयर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। शेयर्ड रिसोर्सेज मतलब कि एक मल्टीपल यूजर्स ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, अब वो मेमोरी को यूज करें, मेमोरी के अंदर हर एक का अपना अपना डाटा पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक यूजर ने अपना डाटा मेमोरी के अंदर सेव किया, फिर दूसरे ने अपना डाटा सेव किया, तो पहले वाला यूजर दूसरे यूजर के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, उसके रिसोर्सेज को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। पहला यूजर दूसरे यूजर के लिए अनऑथराइज होगा, या कोई ऐसा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता जो बाहर से कोई और बंदा आके अपना अकाउंट लॉगिन करके दूसरे बंदे के, दूसरे यूजर के जो है वो डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमें डिफरेंट टाइप के जो है वो पासवर्ड्स प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लाइक हम अपना फेशियल जो है वो हमारी रिकॉग्निशन होती है, हम वो लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, और उसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप की जो है हमारे पास सिक्योरिटी के वो सिक्योरिटी के मेजर्स होते हैं। तो अभी हमने बात की स्टूडेंट्स के विंडो के अंदर हम अपने मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अब अकाउंट बनाने का तरीका भी जो है वो हमें बुक में बताया गया है। क्वेश्चन है जी, हाउ टू क्रिएट यूजर अकाउंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक यूजर अकाउंट अगर हमने बनाना है तो किस तरीके से हम बना सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ बटन दिए गए हैं, कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं, हमने उन सेटिंग्स को फॉलो करना है। वो सेटिंग्स क्या है, वो कहते हैं कि आपने न्यू अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू, आप नया अकाउंट बना सकते हैं। कैसे? सेटिंग्स में जाए, पहले सेटिंग में जाने के बाद आपको कंट्रोल पैनल नजर आएगा, वहां पे क्लिक करें, यूजर अकाउंट्स की ऑप्शन होगी उस पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू यूजर अकाउंट का बटन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। इसी तरह से फिर एक पॉपअप आएगा, और पॉपअप के अंदर जो है ना आपने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, आपने यूजर नेम प्रोवाइड करना है, पासवर्ड प्रोवाइड करना है, और अकाउंट की टाइप लिखनी है। तो ये तीनों चीजें लिखने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, तो आपका नया अकाउंट बन जाएगा। जब आप नेक्स्ट टाइम विंडो को बंद करके, अपने सिस्टम को बंद करके दोबारा से लॉगिन ऑन करेंगे अपने सिस्टम को, तो दो अकाउंट आपको शो हो रहे होंगे। एक तो वो जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया है, और दूसरा जो आपने नया अकाउंट बनाया, तो वो भी आपको वहां पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि तीन टाइप्स के आप अकाउंट्स बना सकते हैं। एक है स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव और गेस्ट। जब आप अकाउंट बना रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, इन तीनों में से आपने कोई एक सिलेक्ट कर लेना है, और जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इस तरह से।